Welcoming on stage none other than my co-lead anchor, my dear friend Viraj Rahate. Loud round of applause, everybody. पहले तो मैं थोड़ा चकित हूँ कि इतनी बारिश हुई है बाहर, फिर भी लोग आए हैं। मतलब कितने ही वेले हो गए यार तुम लोग। मैं तो नहीं आता वहां, मेरा अगर नहीं होता ना परफॉर्मेंस, मैं नहीं आता। पर वेरी मच आप सब आए, बहुत अच्छा लगा। बारिश है ना, घर में बैठो तो मतलब अच्छा लगता है कि हाँ रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन। नीचे उतरते ऐसा लगता है किसका मन सुलग रहा है, मेरा तो नहीं सुलग रहा। एक तो मेरे को डर लगता है कहीं पे पैर वैर रख दूंगा ना तो अपरिचित टू मेरे पे ही बने, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लोग मतलब बहुत गंदी चीजें हो रही है आजकल। और एक बात बताऊं तुमको, मैंने इससे पहले कलवा में रहता था, तो वहां पे जो बिल्डिंग था ना, वहां बाहर पानी भर जाता था। तो मुझे अभी भी याद है, मैं ना 10 साल का था, मेरे दादाजी मुझे अपने कंधे पर बिठाकर पूरा मोहल्ला घुमाया करते थे। कंधे में ना दर्द रहता था, पर कभी बताते नहीं थे। कभी ये नहीं कहा कि आज रहने देते हैं, आज थोड़ा दर्द ज्यादा है। हालांकि रात को उसी कंधे पर चुपके से मालिश किया करते थे, और फिर सुबह वापस तैयार मुझे उठाने के लिए। लोग कहते हैं पोता छड़ी होता है दादा की, मेरे लिए मेरे दादाजी मेरे पैर थे। जब वो चले गए ना, तब ऐसा लगा किसी ने मुझसे मेरे पैर खींच के अलग कर दिए। सोचो कितना ही मुश्किल होगा एक 10 साल के बच्चे को यह समझाने के लिए कि शायद अब कल उस मोहल्ले में अकेले जाना होगा, शायद खुद के पैरों पर जाना होगा, और उस मोहल्ले को उस ऊंचाई से कभी देख नहीं सकोगे तुम। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज भी जब मायूस होता हूं ना, घर की छत पर जाकर बैठ जाता हूं, सोचता हूं दादाजी जब मैं मायूस हुआ करता था तो उनकी एक मनपसंद शायरी है बच्चन साहब की लिखी हुई। वो कहते हैं ना कि जो हमारे दिल अजीज लोग हैं वो हमें छोड़ के जाते हैं, वो तारों के साथ हमारे साथ रहते हैं। उनमें से एक तारा चुनता हूं जैसे माने दादाजी हो, और वो कविता सुनता हूं। लिखा है कि जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था। वो डूब गया तो डूब गया, अंबर के इस हालत को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहां मिले। पर पूछो कभी इन टूटे तारों का क्या अंबर शोक मनाता है? नहीं, जो बीत गई सो बात गई। मैं ना आज से ठीक 1 साल पहले, वो जो सामने कुर्सी देख रहे हो ना, हाँ वही कही, वहां बैठा था, सोच रहा था कैसा लगता होगा यार वहां से यहां का नजारा, या फिर यहां से वहां का नजारा। एक बात बताओ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। मैं आज मुझे ऐसा लग रहा है ना, इस मंच पे खड़ा हूं, दादाजी के उन कंधों पर फिर सवार हूं मैं, और पूरा मोहल्ला उसी ऊंचाई से देख पा रहा हूं मैं। बहुत अच्छा लगता है। मैं ना बचपन में अपनी दादी से बहुत कहता था, दादी ये जो ऊपर वाला है ना, चीजें बड़ी देर से देता है, सही वक्त पे नहीं देता। दादी हंसती, सर पर से हाथ फेर कहती तुझे पता है ऐसा क्यों होता है? नहीं। कहती इसलिए नहीं क्योंकि वो तुझे पसंद नहीं करता, या फिर इसलिए क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि तू उस चीज के लायक नहीं है। नहीं, बल्कि इसलिए कि वो चाहता है कि जब वो सफलता तेरे हाथ में आए ना, तब उसे संभालने की कुवत तुझ में हो, तू काबिल हो उस सफलता के। जब तेरा सर उठे तो अभिमान से उठे, और उसमें इतना सा भी घमंड ना हो। जब झुके तो निष्ठा से झुके, और उसमें इतनी सी भी शर्म ना हो। वो तो दादी कहती थी कि देख एक बात याद रखना, भगवान कभी देर से नहीं देता, सही वक्त पे देता है। तो वही कि उसमें एक चीज लिखी गई है, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निकलता है, हीरे पर जितनी धार चढ़े वो उतना खूब चमकता है,
मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, हम मेहनत के बच्चे हैं, क्यों चाहेगी राह सरल होगा। कुछ थोड़ा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। वो आज नहीं तो कल होगा, एक संकल्प का फल होगा। और अंत में जाने से पहले आप सबको एक बात कहना चाहता हूं, इसे अपने जहन में बिठा लेना, चाहे तो रिकॉर्ड कर लेना, इसकी जरूरत पड़ेगी, बार बार पड़ेगी। लिखा है कि लोग कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लोग कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं मानता हूं जो कभी हारे ही नहीं, उन्होंने कभी कोशिश की ही नहीं होती। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर कमिंग। बस फिर नाम याद रखना, विराज रहाटे। ओके।